हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बचत का गणित टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैं विकास अग्रवाल, आपका दोस्त। अगेन, लास्ट वीडियो जो हमारा ख़त्म हुआ था उसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस चीज़ की जानकारी देंगे। आज का वीडियो है 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स में जो चेंजेस किए हैं उनका आपके ऊपर क्या असर होगा और उन चेंजेस को कोप अप करने के लिए आपको क्या करना है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या चेंजेस किए हैं। सबसे बड़ा चेंज दोस्तों, इस बार रेवोल्यूशनरी चेंज किया है गवर्नमेंट ने। 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट चला आ रहा था, उस एक्ट को गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया है। अब उसकी जगह गवर्नमेंट नया एक्ट लेकर आई है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। जो इनकम टैक्स एक्ट अब तक 1961 कहलाता था, अब वो कहलाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इनकम टैक्स एक्ट भी नया ले आई है गवर्नमेंट और इनकम टैक्स रूल्स भी नए ले आई है। अब उन एक्ट्स एंड रूल्स में अपार्ट फ्रॉम चेंज ऑफ सेक्शन नंबर्स, ऐसी क्या क्या चेंजेस हैं जो आपके टैक्स को इफेक्ट करेंगी। लेट अस एक्सप्लेन दोस चेंजेस टू यू। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड रेजीम की। ओल्ड रेजीम में बहुत सारी डिडक्शंस, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ओल्ड रेजीम में हमारे पास बहुत सारी डिडक्शंस अलाउड होती हैं। उन डिडक्शंस में कुछ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10 की डिडक्शंस थी। उनमें से एक डिडक्शन है एजुकेशन अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन। एजुकेशन अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन आपको पर चाइल्ड 100 रुपीज पर मंथ अलाउड था, क्योंकि एक्ट बहुत पुराना बना हुआ है। 1961 में 100 रुपए एक बच्चे की एजुकेशन के लिए पर मंथ बहुत होता था। बट नाउ यू नो दिस इज नॉट वेरी सफिशियंट। तो अब सरकार ने उसको बढ़ाकर पर चाइल्ड 3000 रुपीज पर मंथ का एजुकेशन अलाउंस अलाउ किया है फॉर डिडक्शन इन ओल्ड रेजीम। इसके अलावा हॉस्टल अलाउंस होता था पर चाइल्ड पर मंथ 300 रुपीज, 300 रुपए। अब उसको भी बढ़ा के 9000 रुपए पर मंथ हॉस्टल अलाउंस गवर्नमेंट ने डिडक्शन के लिए अलाउ किया है। इसके अलावा हम सैलरीड पर्सन की बात करते हैं। सैलरीड पर्सन को ओल्ड रेजीम में एक डिडक्शन अलाउड होती है, एचआरए की डिडक्शन। एचआरए की डिडक्शन में अब तक मेट्रो सिटीज का 50%। एचआरए का रूल एक होता था कि आपका एचआरए शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी इन मेट्रो सिटीज एंड शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी इन नॉन मेट्रो सिटीज। तो मेट्रो सिटीज जैसा आप सबको मालूम है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इनके अलावा चार नई सिटीज को 50% वाली लिमिट में जोड़ा गया है। वो चार सिटीज हैं बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। तो अब 50% की लिमिट में चार की जगह बढ़कर 8 सिटीज हो गई हैं। ये जो नंबर ऑफ सिटीज बढ़ाए गए हैं 50% एचआरए की एग्जम्पशन लिमिट में, ये इसका बेनिफिट भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ही ले सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में जैसा आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, एचआरए की एग्जम्पशन खत्म कर दी गई है। अब आपको बताते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में। सबसे पहले न्यू टैक्स रेजिम में मैं आपको इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में बताने वाला हूँ। 0 से 4 लाख रुपए तक, दोस्तों 0 से 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। यानी कि 4 लाख रुपए की आपकी इनकम है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। उसके बाद 4 लाख 1 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक आपकी टैक्स पे आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा 5%। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 10%। 12 लाख से 16 लाख तक 15%। 16 लाख से 20 लाख तक 20%। 20 लाख से 24 लाख तक 25%। और 24 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पे 30%। गवर्नमेंट ने आप ये देखिए कि कितना सिंप्लीफाई इसको टैक्स सिस्टम को किया है कि हर 4 लाख रुपए पर 5% का टैक्स स्लैब चेंज हो रहा है। ऐसे करते करते 24 लाख रुपए तक 25% लगता है। उसके बाद जितनी भी इनकम आएगी उस पर 30% टैक्स है। अब आप आ जाइए ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में वही पुराना स्लैब, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स। और 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स। 10 लाख रुपए के ऊपर 30% टैक्स। ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों एक रिबेट होती है, सेक्शन 87A की रिबेट। न्यू टैक्स रेजिम में वो सेक्शन 87A की रिबेट में आपको 60,000 रुपए तक की टैक्स की रिबेट दी गई है। यानी कि इफेक्टिवली 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम टैक्स फ्री। और ओल्ड टैक्स रेजिम में वो 87A की टैक्स की रिबेट सिर्फ 12,500 रुपए तक की है। इफेक्टिवली आपकी इनकम
टैक्स फ्री हुई सिर्फ 5 लाख रुपए तक। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस करेगी तो आपकी टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए ही रह जाएगी, आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी है तो आपको 87A की रिबेट मिलेगी 60,000 रुपए तक की टैक्स की। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से क्रॉस होने लगती है तो आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। इस टैक्स के ऊपर ये चीज ध्यान रखने की है कि एक सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी लगते हैं। सरचार्ज डिपेंड करता है आपकी इनकम की लिमिट पे। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपकी टैक्स पे 10% सरचार्ज लगेगा, और अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है तो आपकी टोटल टैक्स पे 15% का सरचार्ज लगेगा। दोस्तों, ये इनकम की लिमिट सरचार्ज लगने के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में एक जैसी है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अनदर थिंग, टैक्स और सरचार्ज टोटल कैलकुलेट होने के बाद उसके ऊपर 4% का एजुकेशन सेस भी है। ये भी दोनों ही टैक्स रेजिम्स में एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं। अब नेक्स्ट चेंज पे आते हैं दोस्तों। अभी तक जो टैक्स फाइलिंग ईयर्स हैं उनको रेफर किया जाता था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के नाम से। यानी जिस साल की हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको प्रीवियस ईयर बोला जाता था, और जिस साल में वो रिटर्न फाइल हो रही है यानी कि नेक्स्ट ईयर, उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता था। अब ये दोनों टर्म सरकार ने खत्म कर दिए हैं, अब इनको बोला जाएगा टैक्स ईयर। अब हम टैक्स ईयर 2026-27 के रिटर्न फाइल करेंगे उसके फॉलोइंग टैक्स ईयर में, यानी कि टैक्स ईयर 2027-28 में, उसको बोला जाएगा फॉलोइंग टैक्स ईयर। लेकिन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों टर्म्स खत्म होकर अब सिर्फ टैक्स ईयर की ही टर्म रह जाएगी। तो ये दोस्तों, अब बताते हैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट ने चेंज की है और एक बड़ा रिलैक्स जो टैक्स पेयर्स को दिया है, वो है आईटीआर फाइलिंग्स की ड्यू डेट्स में चेंजेस। अभी तक सारी की सारी आईटीआर, चाहे वो बिजनेसमैन की हो चाहे वो सैलरीड की हो, यानी कि आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, नॉन ऑडिटेड आईटीआर, उन सबको फाइल करने की लास्ट डेट होती थी 31 जुलाई। सो अ लॉट ऑफ प्रेशर। इतनी सारी आईटीआर, करोड़ों आईटीआर हिंदुस्तान में होती हैं, कैसे आप एक 31 जुलाई एक ही महीने में कैसे सबको अकोमोडेट करोगे? तो बड़ा मुश्किल होता था टैक्स पेयर्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। गवर्नमेंट ने एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया है। अब जो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करनी है उनकी लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई, और आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, नॉन ऑडिटेड आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 यानी कि बिजनेस आईटीआर फाइल करने के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है 31 अगस्त। ऑडिटेड रिटर्न्स फाइल करने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। ऑडिट रिटर्न्स अब भी 31 अक्टूबर तक फाइल होंगी, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करने के लिए जो डेट थी वो भी अनचेंज रखी गई है। अब एक और गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी टैक्स पेयर्स को छूट दी है, एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया है जिसकी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे टैक्स पेयर्स भी और प्रोफेशनल्स भी। टैक्स रिटर्न रिवाइज करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी तक हमारे पास टैक्स रिटर्न रिवाइज करने के लिए सिर्फ 31 दिसंबर तक का टाइम होता था। उस 31 दिसंबर को बढ़ा के गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक वो रिटर्न रिवाइज करने का टाइम बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है दोस्तों, ध्यान रखना। एक छोटा कैच क्या, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए ना, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज दे रही है, रेवेन्यू तो लेकर देगी, पेनल्टी लेकर देगी। तो 31 दिसंबर तक अगर आप रिटर्न रिवाइज करते हैं तो आप बिना किसी पेनल्टी के रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक रिटर्न रिवाइज करेंगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आपके रिटर्न में टैक्सेबल अमाउंट जो है, टैक्सेबल इनकम आपकी है 5 लाख रुपए से कम की है तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी है, और अगर आपकी रिटर्न में टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी है। बिलेटेड रिटर्न्स फाइल करने की डेट चेंज नहीं की गई है, वो पहले भी 31 दिसंबर थी और आगे भी 31 दिसंबर ही रहेगी। ध्यान रखिएगा, पेनल्टी पे करने की लिमिट उसमें भी सेम है जो मैंने अभी आपको ऊपर पहले बताई कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी है बिलेटेड रिटर्न पे भी, और अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी है बिलेटेड रिटर्न पे। दोस्तों, सरकार ने पूरा का पूरा एक्ट ही ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। 1961 का एक्ट खत्म करके 2025 का नया एक्ट ला दिया। तो चेंजेस इतने सारे हैं कि अगर उसको सारे चेंजेस को एक एक करके स्क्रूटनाइज करने बैठो तो बताते बताते पूरा दिन क्या शायद कई दिन बीत जाएंगे।
लेकिन मैं आपको पूरे चेंजेस अभी नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको मेन वो चेंजेस बता रहा हूँ जो एक कॉमन मैन, एक आम आदमी को अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूरत पड़ती है, अपने रिटर्न फाइलिंग में ज़रूरत पड़ती है, अपने जैसे प्रॉपर्टी वगैरह आपने खरीदी उन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। तो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो चेंजेस हुए हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आगे चलते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपको एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज करनी होती थी, खरीदनी होती थी, तो उसका टीडीएस काटने के लिए टेन नंबर यानी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर अप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर करके रिटर्न फाइल करना। पहले टेन नंबर लो, उसके बाद क्वार्टर खत्म होने तक वेट करो, क्वार्टर खत्म होने के बाद टीडीएस की रिटर्न फाइल करो, फिर टीडीएस की रिटर्न फाइल प्रोसेस होने का वेट करो, उसके बाद फॉर्म 16 अप्लाई करो। फॉर्म 16 आता था तब आप जाके कहीं सेलर को फॉर्म 16 दे पाते थे। उसके बाद जो 10 नंबर आपने इशू करवाया है उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट भरनी पड़ती है। अगर आपकी नील की भी रिटर्न है तब भी आपको नील की स्टेटमेंट डालनी पड़ती है कि हमारी ये नील की रिटर्न है। ये सारी लाइबिलिटीज और क्वार्टर एंड होने तक की वेट प्रॉपर्टी का सेलर क्यों करेगा भाई? उसको तो फॉर्म 16 ने चाहिए ना, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको तो जल्दी से जल्दी चाहिए। अब प्रॉपर्टी तो बिक गई जनवरी में, लेकिन आप उसको फॉर्म 16 ए दे रहे हो अप्रैल में जाके, तो कैसे वेट करेगा? अब गवर्नमेंट ने ये सारा चक्कर खत्म कर दिया। अब आपको एनआरआई का टीडीएस काटने के लिए 10 नंबर इशू करवाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जैसे रेजिडेंट इंडियंस का टैक्स काटने के लिए आप पैन बेस्ड चालान जनरेट करते थे, वैसे ही 1 अक्टूबर 2026 से अगर आपने एनआरआई की कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसका टीडीएस काटने के लिए भी आप पैन बेस्ड चालान जनरेट करेंगे। दोस्तों, अब गवर्नमेंट ने एक चीज है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कर दी। कंफ्यूजिंग का मतलब एक साल आपको नाम याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। फॉर्म्स के नाम चेंज हो गए हैं नए लॉ में। फाइनेंशियल ईयर 2026-27, सॉरी, अगेन देखो मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ ना। टैक्स ईयर बोलेंगे अब इसको। टैक्स ईयर 2026-27 को की रिटर्न अब भरी जाएगी टैक्स ईयर 2027-28 में, फॉलोइंग टैक्स ईयर्स में, यानी 1/4/2027 के बाद। तो उस टाइम जो फॉर्म्स के नाम होंगे, पुराने फॉर्म्स होंगे, उन पुराने फॉर्म्स का नाम चेंज हो जाएगा। फॉर्म 16 जो सैलरीड पर्सन को मिलता था, फॉर्म 16 का नया नाम कर दिया गया फॉर्म 130। फॉर्म 16A जो टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता था अदर देन सैलरी के टीडीएस के लिए, उसका नाम चेंज हो गया है फॉर्म 131। फॉर्म 26AS जो अभी तक सरकार के गवर्नमेंट पोर्टल से जो फॉर्म 26AS मिलता है उसका नाम हो गया फॉर्म 168। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म 16A हो गया है फॉर्म 131, फॉर्म 16 हो गया है फॉर्म 130 और फॉर्म 26AS हो गया है फॉर्म 168। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो गवर्नमेंट ने नए एक्ट में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए जो चेंजेस किए हैं। जल्दी ही नया वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पेज, दिस चैनल, जिससे आपके पास कोई भी नई अपडेट्स आप मिस ना करें। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा जो चालान अब जनरेट करना है, क्योंकि पहले चालान जनरेट होते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर। अब नए चालान जनरेट हो रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंडर, और उसके अंदर सरकार ने प्रोसीजर्स एंड चालान नंबर्स एंड सेक्शन नंबर सब कुछ चेंज कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे उन चालान्स को जनरेट करते हैं। थैंक यू।